संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिविरपाशुतीर्था सरस्वतीर्तनोदुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमन प्रतिपोधकारकमिदं शास्त्रं श्री कार्तिकेयान प्रेक्षा नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञ देवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तार श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवाः तेषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमत् आचार्य प्रवर श्री कार्तिकेय देवैर्विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शीतिस्त्रिकाणि चैव पञ्चाशदष्टोच सहस्रसङ्ख्यमेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि। अरहन्तभासयत्तं गणहरदेवेः गन्धेयं सम्मं प्रणमामि भक्तजुत्तो सुगुणानमहो वहिं शिरसा इच्छामि बन्ते सुधभक्ति कामसोपोदस्सालोचें अंगुवंगपयनय पाउडय परियम सुत्त परमाणुग पूगय चूलिया केव सुतत्तय त्रिदम कायम सैनिच कलमंचे में पूजे में बंदा में नमुम सामे दुख को कमको बोहिलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होद मध्यम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायाम श्रीमद् आचार्य भक्ति कायोत्सर्गम करोमि। श्रुतजलधिपारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरिततपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यो। छत्तीस गुण समग्रे पंचम्याचार्य करण संदर्शे शेषानुग्रह कुशले धम्मायिरे सदा वंदे गुरुभक्ति संजमेनय तरन्त संसार सायदं घोरं चिन्नन्त्यट्टकं मम जन्मन मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमंत्र होम निरुता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरुता तपोधनदना साधु क्रिया साधव शील प्रावरणा गुण प्रहरणा चंद्रार्क तेजोदिकाः मोक्षद्वारक पाठ पाठ नवटाः प्रीणन्तु मां साधव गुरुव पांतुनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकाः चारित्राणवगंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकाः इच्छामि वन्ते आयुर्वत्ते कामसुगोपदस्सालोचिं सम्मनान समुदंसन समतजुत्तानं पंचम्या आचाराणाम् आयुर्यानम् आयारादि स्नानुपदेशयानम् उपध्यायानम् विरयनुगुणपालरयानं सौसानं सैनिचकलमंचे में पूजे में वंदामि नमुंसामि दुःखखो कमको भोविलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जिनुगुण संपत्ति होदमध्यम तिहुवन तिलयम देवम वंदिता तिहुवनिंद परिपूज्यम ओचम अनुपेहावो भवीय जनानंद जननी वो। कल भी आपके सामने आगम के आधार से अनित्य अनुप्रेक्षा को लेकर के कुछ विचार रखे थे।
एक एक भावनाओं को लेकर के काफी विस्तार के साथ वर्णन दिया है आगम में। जितना क्षोभश्रम हो उस क्षोभश्रम के माध्यम से हमें वस्तु तत्व का स्वरूप क्या है यह चिंतन का विषय बना लेना चाहिए। और चिंतन करते समय कभी भी संदेह उत्पन्न नहीं होना चाहिए। संदेह के साथ किया हुआ चिंतन कभी भी वह सार्थक सिद्ध नहीं होता। इसलिए निशंक होकर के वस्तु तत्व का चिंतन किया जाना चाहिए। इदम एव, ऐसा आगमकार कहते हैं, इदम एव वस्तु तत्वम, वस्तु का जो स्वरूप है वह यही है। ईदृशम एव, इसी प्रकार का है, न अन्य रूप है न अन्य प्रकार का है। इति अकंपा, बिना चलायमान हुए, वह रुचि अर्थात श्रद्धान रखना चाहिए। कहाँ पर? सन्मार्गे, मोक्ष मार्ग में आस्था के बिना हम चल नहीं पाएंगे। और जैसा वस्तु का स्वरूप है उसको उसी रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। अर्थ ये है कि संसार में बहुत सारे पदार्थ होते हैं, बल्कि अनंतानंत द्रव्य पदार्थ होते हैं। उन वस्तुओं में वो सारे वस्तु ज्ञेयात्मक होती हैं। ज्ञेयात्मक का अर्थ ये है वह जानने योग्य पदार्थ माने जाते हैं। इसलिए अनंतानंत पदार्थ जब जानने योग्य हैं तो सारे पदार्थ ग्रहण करने योग्य हैं क्या? क्या सारे पदार्थ छोड़ने योग्य हैं क्या? जानने योग्य तो संपूर्ण पदार्थ है। कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो ज्ञान का विषय नहीं बनता हो। किंतु उन पदार्थों को जानते हुए कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो हमारे लिए अहितकारी हुआ करते हैं, उनको छोड़ने का प्रयास हमें करना चाहिए, क्योंकि वो छोड़ने योग्य हैं। हातुम योग्य हेय कहा, छोड़ने योग्य जो पदार्थ है उसको छोड़ देना चाहिए। छोड़ने योग्य है, यह कम से कम श्रद्धान का तो विषय बन जाए, तभी तो छोड़ने के लिए आगे बढ़ेगा, कदम बढ़ाएगा। तो छोड़ने योग्य क्या है, ग्रहण करने योग्य क्या है, इसका परिज्ञान भी समीचीन होना चाहिए। समझने के लिए जहर छोड़ने योग्य है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो जहर का सेवन करना चाहता हो, स्वप्न में भी वह जहर को याद नहीं करता, क्योंकि वह छोड़ने योग्य इसलिए है क्योंकि उसके सेवन करने से मृत्यु हो जाती है, उसमें मारक तत्व है। ये गाढ़ श्रद्धान हो जाता है तभी वह उससे बचने का प्रयास करता है। ये बात अलग है, टेंशन में आकर के जहर का भी सेवन करने वाले कर सकते हैं, ये अलग वस्तु। किंतु वह खाद्य मान करके सेवन नहीं कर रहा है, क्योंकि जीवन से ऊब चुका है, इसलिए वह मरण उसको इष्ट है। इसलिए वह जहर खा करके आत्मघात करने का वह भाव रखता है। उसकी बात नहीं कही जा रही है, किंतु जो हमारे लिए अहितकारी वस्तु हैं वह छोड़ने योग्य हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो अहितकारी वस्तु, छोड़ने योग्य वस्तु कौन कौन से हैं? केवल 5 इंद्रियों के जो विषय हैं, पंचेंद्रिय विषय ही छोड़ने योग्य हैं। बाकी क्या? स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु और श्रोत्रेंद्रिय अथवा कर्णेंद्रिय, ये 5 इंद्रियां हैं
और ये अपने अपने विषय को ग्रहण कर लेती हैं। अब ग्रहण करना और नहीं करना ये किसका विषय है? जिसके अंदर इच्छा जागृत होती है वो ही उन इंद्रियों का ग्रहण करने का भाव, उन विषयों का ग्रहण करने का भाव रखता है। वो इंद्रिय के विषय आपको ये नहीं कह रही हैं कि मुझे ग्रहण करो, है? मुझे सूंघो, मुझे चखो, मुझे सुनो, मेरा स्पर्श करो। तो उनकी तरफ से कुछ है क्या? नहीं है। किंतु मन में भाव आ जाता है तो वह ग्रहण कर लेता है, और मन में जो भाव आया है वो उस पदार्थ को ही ग्रहण कर लेता है जो अपने लिए इष्ट होता है। अनिष्ट पदार्थ का सेवन कभी भी भूल करके भी ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि ये मेरे लिए अनिष्टकारी है। इसलिए अपने आप उससे बच जाता है, और जो इष्ट है उसको ग्रहण कर लेता है, बड़े चाव से ग्रहण करता है, क्योंकि वही उसके लिए इष्ट है। तो इस प्रकार पंचेंद्रिय के जितने भी पंचेंद्रिय के माध्यम से ग्रहण करने योग्य जो पदार्थ हैं वह न तो इष्ट हैं न अनिष्ट हैं, किंतु पदार्थ तो पदार्थ हैं। पदार्थ का जो स्वरूप है उसमें इष्टानिष्ट की परिकल्पना ये अज्ञान का परिणाम है। वस्तु अनिष्ट नहीं, न इष्ट है, अपनी मान्यता है। हमारे लिए ये अच्छी लग रही है वस्तु, इसलिए उसको हम ग्रहण करते हैं। वह वस्तु कह रहा है क्या मैं, वह पदार्थ कह रहा है क्या मैं अच्छा हूं? वो कुछ भी नहीं कह रहा, हम ही चयन कर रहे हैं और बेचैन हैं। तुलनात्मक दृष्टि से हमारी बुद्धि काम कर रही है कि यह वस्तु मेरे लिए इष्ट है या अनिष्ट है। बहुत कठिन है महाराज। फिर अनुकूल प्रतिकूल कोई वस्तु है क्या? नहीं है। अनुकूल और प्रतिकूल कोई वस्तु है क्या? नहीं। जो वस्तु आपके लिए अनुकूल है वही वस्तु दूसरे के लिए प्रतिकूल हो सकती है ना। कोई लेवल थोड़ी उसके ऊपर ये अनुकूल है और ये प्रतिकूल है, बल्कि जो अनुकूल है वह भी प्रतिकूल आपके लिए हो सकती है यदि अनुपात से ज्यादा ग्रहण करेंगे तो, है? अजीर्णे भोजनम विषम कहा। अजीर्ण हुआ है तो उसके लिए भोजन जो है जहर का काम करता है, जबकि जिसके लिए अजीर्ण नहीं हुआ है उसके लिए वह जहर नहीं, उसके लिए तो वह अमृत है, उसके लिए ग्रहण करने योग्य है। तो कुल मिलाकर के अपने ऊपर ही यह सारा सारा कार्य निर्धारित हो जाता है। प्रति समय संसारी प्राणी अपने परिणामों के माध्यम से इष्टानिष्ट की परिकल्पना करता है, इसलिए वस्तु तत्व का क्या स्वरूप है उसके सामने नहीं आ पाता। इसलिए ज्ञेय की ओर जब दृष्टि जाती है तो इष्टानिष्ट की परिकल्पना समाप्त हो जाती है, क्योंकि मात्र जानने योग्य है, बल्कि जानने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, है? जानने की आवश्यकता कब होती है? तब होती है क्योंकि इस ज्ञेय पदार्थ में कुछ छोड़ने योग्य है, कुछ ग्रहण करने योग्य है। इस उद्देश्य को लेकर के ही वस्तु तत्व का परिज्ञान करना आवश्यक होता है, किंतु आवश्यक ये नहीं है कि सब कुछ पदार्थ का हमें ज्ञान होना आवश्यक है। नहीं, अनंत पदार्थ है, वो आप कैसे जान सकते हैं छद्मस्त अवस्था में? वह केवल ज्ञान गम्य है।
छद्मस्त ज्ञान गम्य नहीं है, ऐसे पदार्थ भी अनंतानंत हैं, उस ओर हमें नहीं जाना है। क्योंकि जितना अपने पास ज्ञान है उस ज्ञान का सदुपयोग करना है। और सदुपयोग कब होता है? जब ज्ञान समीचीन काम करता है तो ज्ञान का सदुपयोग हो सकता है। उस ज्ञान के साथ यदि राग का संबंध जुड़ा हुआ है, अर्थात यदि रागान्वित ज्ञान है, तो उसके माध्यम से पदार्थ का बोध नहीं होता, किंतु बोध के साथ साथ ग्रहण करने का भाव और जागृत हो जाता है। इसलिए ज्ञान का कार्य मात्र जानना है, ग्रहण करना और नहीं ग्रहण करना ये ज्ञान का कार्य नहीं, ये मोह का कार्य है। और मोह के साथ ही आपका ज्ञान काम करता रहता है। आप जानते हैं वस्तु को? क्यों नहीं जानते महाराज? इस सामने घड़ी रखी है, इसको हम घड़ी को जानते हैं, नहीं जान सकेंगे। कितना आसान नहीं है घड़ी को जानना महाराज। कैसे नहीं? हम घड़ी को घड़ी के रूप में जान रहे हैं, पेन के रूप में थोड़ी जान रहे हैं। आप घड़ी तो घड़ी, किंतु घड़ी को घड़ी के रूप में जानना बहुत कठिन है। क्योंकि आप जानते हैं ये मेरी घड़ी, यहीं पर जो है ना, ये ज्ञान नहीं है, ये मेरी घड़ी है, ये उसकी घड़ी है, ये अच्छी घड़ी है, ये महंगी है, ये बहुत सुंदर है। इस प्रकार का जो कुछ भी ज्ञान है ये ज्ञान नहीं, फिर क्या है महाराज? ये राग है। इसके कारण ही वह ग्रहण करने का भाव रखता है। जहां राग नहीं है उस वस्तु को ग्रहण करने का भाव होता ही नहीं उसको। कपड़े की दुकान में चले जाते हैं, अनेक प्रकार की वैरायटी, और उसमें जो आपको पसंद है उसी को ग्रहण करते हैं और दूसरे को नहीं करते हैं। हाँ, फ्री में मिल जाए तो ग्रहण कर लेंगे, फ्री में मिल जाए तो बस पूरा उठा लेंगे हम। लेकिन फ्री में मिलना है ही नहीं, तो अपने को जो अच्छी क्वालिटी की है उसको हमें ग्रहण करना है। ये क्वालिटी क्या वस्तु है? वस्तु की कोई क्वालिटी होती है क्या? है क्या ये अच्छी क्वालिटी? मतलब शुरू हो गए हैं आप जान ही नहीं। कपड़े को कपड़े के रूप में जानो तो मैं कहूंगा कि आपका ज्ञान सही काम कर रहा है। किंतु क्वालिटी की ओर ध्यान आपका है, इसका अर्थ वह वस्तु से हटकर के कुछ जानना चाह रहा है, उसके कारण ही उस वस्तु को ग्रहण करने का भाव जागृत होता है। 5 रुपए ज्यादा भी लग जाए तो उसको हम ग्रहण कर लें, क्योंकि हमारे लिए बहुत इष्ट है, उसके प्रति राग जागृत हो गया। इसी प्रकार बहुत कठिन है ये। आपकी भूमिका में ये जो बात कही जा रही है इसको अमल करना बहुत कठिन है। विवाह संबंध होना है। आप सोचो हैं कि अब उसमें भी चयन, विवाह करना है, ये तो राग है ही, किंतु उसमें भी क्वालिटी। सोचो विचार, रूपवती है ना, तो दूसरी क्या रूपवती नहीं, वो अमूर्त है क्या? अरूपी है क्या? क्यों हंस रहे हो? वो अरूपी है क्या? क्योंकि स्पर्श रस गंध वर्ण वंतः पुद्गलाः ये सूत्र आया है। इसका अर्थ क्या है? जो पौद्गलिक वस्तु है वह स्पर्श रस गंध वर्णात्मक है, तो स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित कोई पौद्गलिक वस्तु हो ही नहीं सकती। तो ऐसी स्थिति में उसमें ये जो चुनाव
ये चुनाव क्यों? रूप मत उसमें भी कंपेयर, तुलना, तुलनात्मक दृष्टि हो गई तो उसमें क्वालिटी भेद आ जाता है। तो इस प्रकार संसारी प्राणी का राग निरंतर बढ़ता ही चला जाता है, राग घटता नहीं उसका। हमेशा चाहे चेतन वस्तु हो चाहे अचेतन वस्तु हो, उसको ले करके इसका राग निरंतर बढ़ता चला जाता है। इसलिए जो उच्च क्वालिटी का नहीं, सुपर क्वालिटी, तो उसको कोई ग्रहण नहीं करता। उसको भी ग्रहण करने वाले करते हैं, जिसकी हैसियत नहीं तो वह थर्ड क्लास को भी वह ग्रहण कर लेता है, क्योंकि उसकी क्षमता उतने की ही है। और जो जिसका जेब गरम है तो अच्छी क्वालिटी की ओर उसकी दृष्टि जाती है, सुपर क्वालिटी। लेकिन वस्तु ना सुपर क्वालिटी है ना और कोई क्वालिटी है, कोई क्वालिटी नहीं। वस्तु तत्व की ओर ध्यान देते हैं, ये सारे पर्याय हैं, और इनको लेकर के हर्ष और विषाद संसारी प्राणी निरंतर करता रहता है। इसलिए अनित्य भावना का चिंतन वह नहीं कर पाता। चाहे सुपर क्वालिटी हो चाहे और भी क्वालिटी हो, वह वस्तु नष्ट होने वाली जब है तो क्वालिटी से क्या प्रयोजन हमें। लेकिन इस भूमिका से वह उठ नहीं पा रहा है और अनित्य भावना का चिंतन भी करने के लिए तैयार है। आप सोचो, विचार करो, वह कर सकता है क्या? उसके वश की बात नहीं है वो। क्योंकि सूत्रकार का ये कहना है, ये सारे संवर के लिए कारण है, किंतु चारित्र के अभाव में अनुप्रेक्षा की सार्थकता सिद्ध नहीं होती। तो महाराज फिर हम तो कर ही नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं। संस्कार की अपेक्षा से करने में बाधा नहीं। और दूसरी बात यह है, कल भी ये विषय आपके सामने रखा था, आपके पास संयम नहीं है, चारित्र नहीं है, किंतु सम्यक दर्शन के योग्य जो आचरण है, सम्यक आचरण चारित्र, वह तो आपके पास है। इसलिए जो अनंत आशा को लेकर के राग सामने आ रहा है, उसको तो दूर किया जा सकता है। और जो सम्यक दृष्टि है वह अनंत आशा से ऊपर उठा हुआ है। इसलिए जो अन्य जो कषाय के साथ उसके उदय में वह चिंतन कर सकता है। और दूसरी बात यह है, अन्य कषायों की तीव्रता जब रहती है उस समय भी चिंतन का विषय नहीं बन पाता। इसलिए कुल मिला करके कषाय का उदय हो, किंतु उसका अनुभाग के अपेक्षा से मंद उदय हो, तो उस समय आपका चिंतन बन सकता है, चिंतन की धारा बढ़ सकती है। क्योंकि मोह से ऊपर उठ करके ही चिंतन किया जाता है। मदिरा आप जानते हैं, मदिरा पान जिसने कर लिया तो अब क्या, चिंतन इंतन सब समाप्त। उसी प्रकार मदिरा के समान मोह को पैदा करने वाली वस्तु कौन सी है, ज्ञात है आपको? मदरेव मोह जनकः कह स्नेह। ऐसा स्नेह को, मोह को पैदा करने वाला कहा है। मदिरा के समान मोह को पैदा करने वाली कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है, तो वह स्नेह माना जाता है। स्नेह का अर्थ ही राग, राग की प्रगाढ़ता, वही स्नेह माना जाता है। और स्नेह में वह एकत्व का अनुभव करता है, दूसरे में भी है, फ्रेंडशिप है, दूसरे के साथ, सबके साथ नहीं, सबके साथ नहीं,
सबके साथ तो सामान्य व्यवहार हमारा चलेगा, और यह तो लंगोटिया यार है। जिसके साथ घनिष्ठ संबंध है वह मित्रता का व्यवहार उसके साथ कर लेता है, इसी का नाम स्नेह बोलते हैं। स्नेह में और राग में बड़ा अंतर है। वह क्या अंतर है? राग व्यापक है और स्नेह व्यापक नहीं। महाराज बात समझ में नहीं आ रही, आएगी धीरे धीरे। राग जो होता है वह चेतना चेतनात्मक सभी पदार्थों के साथ राग हो सकता है, किंतु स्नेह चेतन के साथ ही होता है। स्नेह जो होता है वह चेतन के साथ। मित्रता किसके साथ? जड़ वस्तु के साथ मित्रता होती है क्या? नहीं, उसके साथ राग होता है। मित्रता जो होती है उसी को स्नेह बोलते हैं। वह चेतन वस्तु के प्रति स्नेह लगाव हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है। वह छाया के समान उसको छोड़ना नहीं चाहता। जिसके साथ घनिष्ठ संबंध है, राग प्रगाढ़ता को प्राप्त है, तो उसके अभाव में, उसके अनुपस्थिति में उसका मन नहीं लगता। वो जा रहा है, मान लो कब आओगे, शुरू हो गया। वो जाने के पहले ही कह देता कब आओगे, रिटर्न, वापसी टिकट, किस तारीख को आओगे, अमुक तारीख के दिन। वह प्रतीक्षा करता। अरे तुम प्रतीक्षा करने से क्या, एक दिन में 10 दिन थोड़ी व्यतीत होंगे। 10 दिन बाद वो आने वाला है, तो अभी से प्रतीक्षा करने की क्या जरूरत है तुम्हें? लेकिन मन नहीं मानता है, कब आएगा कब आएगा, जल्दी आ जाए। जल्दी क्या है? क्योंकि उसके प्रति राग है। और जिसके प्रति राग नहीं है उसके आने और नहीं जाने से अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस प्रकार वस्तु के प्रति जो लगाव है वह वस्तुतः वस्तु के स्वरूप को ओझल करा देता है। इसलिए वस्तु तत्व का चिंतन करते समय वस्तु अनित्य के रूप में प्रतिभाषित होना चाहिए। वस्तु यदि अनित्य के रूप में प्रतिभाषित नहीं हो रही है तो निश्चित रूप से वह उसके प्रति आपका कोई या तो राग है अथवा या द्वेष है। ये दोनों पर्याय हमेशा इसको परेशानी में डालती है। ये राग द्वेष क्यों होते हैं? ये किसका परिणाम है? क्योंकि राग और द्वेष ये कार्य हैं। इसका कोई न कोई कारण होना चाहिए जिसका नाम मोह। मोह के कारण ही राग द्वेष उत्पन्न होते। किसी भी वस्तु के प्रति हमारा कोई भी मोह नहीं है तो न राग होगा न द्वेष होगा। न राग में न द्वेष में विश्वास दिगंबर भेष में। ऐसा आप लोग नारा लगाते हैं, हम सुनते रहते हैं। न राग में न द्वेष में विश्वास दिगंबर भेष में, फिर भी लिखा रहता है दिगंबर वस्त्रालय। वस्त्रालय और दिगंबर कैसा भी जाए, ये क्या मामला क्या है? तो लिखा रहता है दिगंबर वस्त्रालय। हम सोचते हैं, कभी कभी हंसी आती है, देखो कैसा व्यवहार चल रहा है संसार का परस्पर में। ये सब क्या है? मोह के बिना राग संभव नहीं, न द्वेष संभव है। इसलिए मोह के साथ जब तक ज्ञान की परिणति चलेगी तब तक वस्तु तत्व का यथार्थ उसे बोध नहीं हो सकता। जब तक वस्तु तत्व का यथार्थ बोध नहीं होगा तब तक वह चिंतन भी उसका यूं ही चला जाता है, कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। अनित्य को अनित्य के रूप में जो चिंतन करता है वह कभी भी उससे अटैच संभव ही नहीं। जब नित्य नहीं है तो उसके साथ मेरा क्या संबंध है? आप अपने आप के साथ संबंध जोड़ो ना, जोड़ने की आवश्यकता नहीं। जब मैं अकेला ही हूं तो दूसरे के साथ क्या संबंध है अपना? लेकिन मन नहीं लगता महाराज। फिर मन काय में लगता है? दूसरे में लगता है महाराज, अपने आप में नहीं लग सकता।
वो चला गया तो हमारा मन ही नहीं लगता। महाराज अवसान हुआ है भाई का, हमारा मन नहीं लगता। तो अभी तक काय में लगता था, भाई में लगता था, ये कह दो ना क्या दिक्कत है। बिल्कुल ठीक है। अपने आप में मन नहीं लगता, दूसरे में मन लगता, और उसके अनुपस्थिति में, उसके वियोग में वह हमेशा गाफिल रहता है। इसी को बोलते हैं आर्त ध्यान। हाँ। ये पीड़ा जो हो रही है वह वस्तु तत्व की ओर दृष्टि नहीं जाने के कारण ही पीड़ा है। तो स्वरूप का परिज्ञान कर लो ना, इतना खेल थोड़ी है हर व्यक्ति परिज्ञान हो जाए। श्रद्धान अलग वस्तु, श्रद्धान के साथ ज्ञान भी है, किंतु प्रैक्टिकल में वह फेल है, प्रयोग में वह फेल होता चला जाता है। मेरा इसके साथ कोई संबंध नहीं है, ये शरीर भिन्न है, मैं भिन्न हूं, और शरीर मिटने लग जाए तो खेद खिन्न। ये खेद खिन्न क्यों होता है फिर? है जो मेरे से बिल्कुल ही शरीर पृथक है, अर्थात शरीर का स्वरूप, इसका स्वभाव, इसकी प्रकृति भिन्न है, और मेरा स्वभाव जब भिन्न है तो इसके साथ क्या मतलब है? इसके वियोग में स्वयं उसको पीड़ा नहीं होनी चाहिए। मरण से भय क्यों? जब वस्तु अनित्य है तो मरण से भीति क्यों? न मे मृत्यु कुतो भीति, न मे व्याधि कुतो व्यथा, नाहम बालो न वृद्धो हम, न इवैतानि पुद्गले। ये पूजपा स्वामी ने कहा है, इष्टोपदेश में ये गाथा श्लोक आया है। न मे मृत्यु, मेरी मृत्यु संभव नहीं, क्योंकि मैं अजर अमर हूं। ऐसी स्थिति में कुतो भीति, फिर भीति कैसे हो सकती है? न मे व्याधि, आत्मा में कोई व्याधि तो होती नहीं, और शरीर तो व्याधि मंदिर है, शरीर तो व्याधि का घर है, किंतु आत्मा तो निरोग है। फिर कुतो व्यथा, फिर पीड़ा किस बात की, वेदना किस बात की? न मे मृत्यु कुतो भीति, न मे व्याधि कुतो व्यथा, ना हम बालो, न मैं बालक हूं, न वृद्धो, न मैं वृद्ध हूं, न युवा, मैं युवा भी नहीं हूं। ये तानी पुद्गल, ये सारे जो अवस्थाएं हैं ये पौद्गलिक द्रव्य में घटित हो रही है, इसलिए मेरा इससे क्या सरोकार है? इस प्रकार चिंतन करना खेल नहीं है। कहना बहुत आसान है, उपदेश देना बहुत सरल है। टू इजीली, बहुत सरलता के साथ हम उपदेश दे सकते हैं, किंतु टू टफ, उसके अनुरूप अपने आप को ढालना ये बहुत कठिन होता है। वस्तु अनित्य है, अनित्य है, अनित्य, ये कहना, श्रद्धान होना यह भी कथनचित सरल है, श्रद्धान होना भी बहुत कठिन है, किंतु श्रद्धानात्मक जो भाव है वह दुर्लभतम है, उसको प्राप्त कर लिया, इसके बाद भी उसके अनुरूप अपने आप को परिवर्तित करना, उस रूप परिणमन करना, ये बहुत कठिन कार्य है। और गृहस्थ अवस्था में महाराज आप बैठ जाते हैं तो आप अपनी बात करते हैं, हमारी कोई बात ही नहीं करते। भैया हम सबकी बात कर रहे हैं भाई, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य का परिणाम रुक नहीं सकता है, चाहे वह श्रावक हो, चाहे श्रमण हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देव हो, किसी भी गति का, किसी भी पर्याय को धारण करने वाला जीव क्यों ना हो, प्रत्येक द्रव्य में जब परिणमन है और प्रति समय वह पर्याय की विवक्षा में वह वस्तु मिट रही है, तो मिट रही है, तो जब मिटना ही है तो चिंता क्यों करते हो? चिंता मोही काहे की है? जब मिटना ही है तो चिंतन क्यों? चिंता क्यों? चिंतन करो,
आगम के अनुरूप चिंतन करना तो हमारे लिए संवर के लिए कारण है, किंतु मिटती हुई वस्तु को लेकर के यदि टेंशन पाल रहा है तो वह चिंता में मग्न हो जाएगा, और चिंता के माध्यम से कभी भी आश्रव रुकने वाला नहीं है। बंद और आश्रव से अपने आप को ऊपर उठाना चाहो तो वस्तुतः वस्तु तत्व के स्वरूप की ओर हमारी दृष्टि जानी चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार से संदेह नहीं रखना चाहिए। ये त्रिकाल सत्य है। हाँ, इस प्रकार श्रद्धान करो, और श्रद्धान करके समय पर यदि मान लो अपने परिणाम यदि विपरीत हो रहे हैं तो उनको समीचीन बनाने का पुरुषार्थ आपको करना है। महाराज आप करके देवो ना, देखो ऐसा नहीं हो सकता। मैं बता सकता हूं, आगमकार बता सकते हैं, करके नहीं दे सकते। पेपर तो आप ही को लिखना है, मुझे थोड़े अंक मिलेंगे। आप लिखेंगे तो आप पास होंगे, मैं तो पहले से ही पास हूं क्योंकि मैं लिख चुका हूं। लिखना आपको है, फिर कैसे लिख पाएंगे महाराज? समीचीन लखो, वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा देखो, तब आप लिख पाओगे, नहीं तो नहीं। देखने में विपरीतता आ रही है तो लिखने में भी विपरीतता आएगी, इसमें क्या शक है, इसमें थोड़ी संदेह है। जिसको जिस रूप में आपने जाना है उसी रूप में आपकी परिणति बनेगी। इसलिए अनित्य को अनित्य के रूप में, नित्य को नित्य के रूप में जानना चाहिए, चिंतन आदि करना चाहिए। उसके माध्यम से ही हम कर्म बंध से, आश्रव से बच पाएंगे, और कोई भी साधन नहीं है आश्रव और बंध से बचने के लिए। क्योंकि संसारी प्राणी संबंध को अच्छा मान रहा है, इसलिए वह बंध से नहीं बच पाएगा। क्योंकि संबंध जो होता है वो एक में नहीं होता, दो में, मिनिमम दो। हाँ, मैक्सिमम चक्रवर्ती देखो 96,000 से बंधा है, 96,000 रानियों के साथ उसका संबंध है, गठबंधन है। और ज्यादा कहो तो हम उधर भी आपकी दृष्टि ले जाना चाह रहे हैं, किधर? देवगति में जो देव होते हैं, एक देव के साथ मिनिमम 32 की संख्या देवांगनाओं की, एक के प्रति मिनिमम 32 और मैक्सिमम करोड़ों की संख्या है। और उसमें भी विक्रिया हो जाए तो फिर अरबों की संख्या होगी। तो क्या क्या वातावरण होगा। इसलिए संयम के योग की वो नहीं हो सकते। हाँ, चाहे वह सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि देव हो, विलासतामय जीवन उसका रहता है। इसलिए अति सर्वत्र वर्जित, वहां पर अति हो गई है राग की, इसलिए संयम में जीवन व्यतीत करना उसके लिए संभव नहीं है। अति मात्रा में पुण्य का उदय भी हमारे लिए बाधक सिद्ध होता है। पुण्य का उदय बाधक नहीं, क्योंकि पुण्य के उदय में जो सामग्री मिलती है, भोग्य वस्तु मिलती है, उसके कारण ही वह गाफिल रहता है। इसलिए संयम की ओर उसकी दृष्टि जा नहीं पाती। और यहाँ पर बहुत शांति है, ध्यान रखो। सुर नर काया को सुरपति तरसे, किंतु यहाँ का व्यक्ति सुर काया को नरपति तरसे, ये उल्टी धारणा। स्वर्ग पहुंच जाए, बल्कि यहीं पर स्वर्ग उतर करके आ जाए, इस प्रकार की भावना उसकी बनी रहती, ये ठीक नहीं है। क्योंकि अति मात्रा में यदि सुख सुविधा का वातावरण निर्मित होगा तो निश्चित रूप से वह धर्म को भूलेगा। धर्म को भुलाने में यदि कोई कारण है तो पंचेंद्रिय के विषय है। इसलिए
यावन मात्र जितने भी पदार्थ हैं वो जानने योग्य हैं मात्र, किंतु छोड़ने योग्य तो पंचेंद्रिय के विषय हैं, ऐसा कहा है। एक हाइकू आपके सामने रखूं, गुरुदेव ने दिया है। हम तो लिखते नहीं, हम तो लगते हैं। जो उन्होंने लिखा है उसको हम देख रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। समय पर वह हाइकू याद आ रहा है। इष्ट सिद्धि में अनिष्ट से बचना दुष्टता नहीं। क्या कहा, फिर से दोहराएं। इष्ट सिद्धि में अनिष्ट से बचना दुष्टता नहीं है। तो इष्ट की सिद्धि क्या है? तुम्हें तो मोक्ष प्राप्त करना है, ये तो इष्ट की सिद्धि है। और उसमें अनिष्ट से बचना है। अनिष्ट क्या है? पंचेंद्रिय के विषय, इसलिए उससे बचना ये दुष्टता नहीं मानी जाती, ये ध्यान रखो। सुना आपने क्या भाव है इसमें? इसलिए पंचेंद्रिय के विषयों के प्रति जो साधना करने वाला साधक होता है उसकी आंखें मीठी हुई मिलती है। दृष्टि नासा पे धरे। क्यों महाराज, हमसे नाराज हैं क्या? आपसे नाराज नहीं हम, क्योंकि इष्ट सिद्धि में तुम बाधक हो। पक्की बात है। क्योंकि जो रागी है उस ओर हम यदि उस ओर ध्यान रखेंगे तो उसका इफेक्ट, प्रभाव पड़ेगा। इसलिए दृष्टि नासा पे धरे, न आशा पे धरे। आशा के ऊपर दृष्टि नहीं साधक की, किंतु नासा के ऊपर उसकी दृष्टि जा रही है। क्योंकि दृष्टि नासा पे रखने से पूरा विश्व ही शून्य हो सकता है, होता है। इसलिए इष्ट सिद्धि में अनिष्ट से बचना दुष्टता नहीं। आपके प्रति दुष्टता का कोई व्यवहार नहीं हमारा, किंतु आप यदि इष्ट को सिद्ध करना चाहते हैं तो आपको हम देखेंगे, क्योंकि आपका कल्याण करना हम चाहते हैं। और मान लो आप कल्याण करने की आपके अंदर भावना नहीं है और राग ही आपको इष्ट है, तो हम तो नासा के अग्रभाग पर दृष्टि रखेंगे। नहीं रखेंगे तो हमारा अहित होगा। क्योंकि राग के कारण ही संसारी प्राणी का अहित हो रहा है। इसलिए राग कभी भी हमारे लिए इष्ट नहीं हो सकता। न राग इष्ट है, न द्वेष इष्ट है। दोनों से परे हैं। कौन? जो वीत रागी होता है वो वीत द्वेषी भी होता है। जो वीत रागी होता है उसकी दृष्टि में कोई भी शत्रु नजर नहीं आ सकता, क्योंकि शत्रु के रूप में देखेंगे तो उसके प्रति द्वेष भाव जागृत हुए बिना रह नहीं सकता है। इसलिए राग द्वेष से बचने के लिए पंचेंद्रिय के विषयों से अपने को मुख मोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो ये हैं छोड़ने योग्य हैं। जो छोड़ने योग्य हैं उसको क्यों ग्रहण करें हम? महाराज फिर भी आप ग्रहण करने के लिए आ जाते हैं 10 बजे, तो आप हे वस्तु को ग्रहण कर रहे हैं क्या उपादेय वस्तु को? समस्या खड़ी हो गई। कोई समस्या नहीं है, ध्यान रखो। आहार ग्रहण करने के लिए आ रहे हैं मुनि महाराज, श्रमण, किंतु उस आहार को वो क्या मानते हैं? उपादेय मानते हैं क्या? नहीं, एकमात्र साधन है। साध्य तक पहुंचाने के लिए एकमात्र वह साधन है। उस दृष्टि से ही उसको ग्रहण करते हैं। वो उसमें इष्टानिष्ट की परिकल्पना नहीं करते हुए वो ग्रहण करते हैं। आगम के अनुरूप ही उनकी चर्या है, आगम के अनुरूप ही ग्रहण करके चले आते हैं। आपके हाथ में थाली है, किंतु श्रवण की दृष्टि उस थाली की ओर नहीं, करपात्र की ओर दृष्टि है। थाली पास में है ना, उस ओर इसलिए नहीं देखते। उस ओर देखेंगे तो श्रावक को ये ध्यान आएगा कि महाराज इसको चाहते हैं। हम भूल रहे थे, बहुत अच्छा हुआ महाराज आपने याद दिलाया। थाली में होते हुए भी हम दे नहीं पा रहे थे, इसलिए
आपने सहयोग दे दिया, गलत बात है, हम सहयोग नहीं देंगे इस प्रकार। जो पुण्य के उदय में मिलेगा उसको लेकर के आएंगे, उसमें इष्टानिष्ट की कल्पना नहीं करेंगे। इष्टानिष्ट की कल्पना यदि होगी तो इंद्रिय विजय नहीं हो पाएगा, ये लिख के रखो। हाँ, आरोग्य दृष्टि से यदि मान लो प्रतिकूल है तो उसको नहीं लेंगे। वह हलवा पूड़ी भी हो तो नहीं लेंगे, ये ध्यान रखो, क्योंकि वो प्रतिकूल है। जब आरोग्य के लिए प्रतिकूल है तो संयम के लिए अनुकूल कैसा हो सकता है? वह नहीं हो सकता। संयम के लिए अनुकूल हो तो ठीक है, और रोका सूखा भी हो चल जाएगा। रूखा और सूखा दो क्यों? रूखा का अर्थ ही सूखा है वो, लेकिन बोलने में आता है रूखा सूखा। रूक्ष का नाम रूखा है और सूखा का नाम भी रूक्ष ही है, उसमें स्निग्धता नहीं है, कोई बाधा नहीं। तो ये इस प्रकार का भाव आपके अंदर आ सकता है। पर आज बहुत कठिन पेपर है। पेपर तो कठिन है, बैठे क्यों फिर परीक्षा में? हम नहीं बैठेंगे महाराज, कौन बिठा रहा है? जो बैठना चाहे उसके ऊपर है। इसलिए भूमिका के अनुरूप ही वह चिंतन की धारा बनती है। नहीं है तो कि एकमात्र श्रद्धा का विषय बन करके रह जाता है कि वस्तु अनित्य है, ये श्रद्धा का विषय बना है। किंतु जिस समय ग्रहण करने का भाव आता है उस समय संसारी प्राणी इष्ट अनिष्ट की परिकल्पना कर जाता है, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए इष्ट सिद्धि में अनिष्ट से बचना दुष्टता नहीं, ये कहा है। महाराज कोई गलती हो गई क्या हमारी ओर, आप देख ही नहीं रहे? तो हम कहते हैं भैया तुम भगवान बन जाओ जल्दी, तुम्हें ही देखते रहेंगे, तुम्हें को देखते रहेंगे, हम दूसरे को देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी अपन को। है? आपको वेदी पर विराजमान कर दिया जाएगा, और वेदी पर विराजमान करने की आवश्यकता नहीं, साक्षात भगवान है तो समोसन में विराजमान हो जाएंगे आप। और आप ही की आराधना करने के लिए हम समोसन में आ जाएंगे, आप चिंता काय कर रहे हैं? आपको देखने का प्रयोजन मेरा कौन सा है? फिर भी हम देखते हैं, क्योंकि मेरे निमित्त से दूसरे का अहित नहीं होना चाहिए। जैसे छोटे छोटे जो कीटाणु हैं, जीव जंतु हैं, उसको देख करके ही हम चलेंगे। महाराज अभी तो आप कह रहे थे कि दृष्टि नासा पे धरे, ध्यान रखो, राग की अपेक्षा से कहा गया है। राग उत्पन्न ना हो इस अपेक्षा से, राग से बचने के लिए उस ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। किंतु जिस समय अहिंसा धर्म की बात आती है उस समय देख करके ही कदम रखते हैं श्रमण लोग। एक प्रसंग शायद पहले सुनाया हो या नहीं सुनाया हो, नए व्यक्ति भी आ सकते हैं, उनके लिए भी वह ताजा हो सकता है। पड़गान के लिए खड़े हैं चौके वाले, और महाराज सीधे निकल गए। टेढ़े भी निकलेंगे क्या? सीधे ही तो निकले। महाराज सामने सामने से निकल गए। भैया पीछे से रास्ता नहीं था, मैं क्या करूं? पीछे से रास्ता होता तो पीछे से भी निकल जाऊं मैं। समस्या खड़ी हो रही है, जगह भी तो मिलनी चाहिए। सामने सामने से निकल गए तो निकलना तो है। कहीं एक ही जगह गाड़ी रुकेगी ना, एक साथ विक्रिया थोड़ी कि सभी चौके में एक ही महाराज पहुंच गए, ऐसा थोड़ी होता है। और निकल गए। 8-10 दिन हो गया, उन्होंने सोचा कि अब तो बोलना आवश्यक है। महाराज हमें बात समझ में नहीं आती क्या कि आप इतने छोटे छोटे जीव जंतुओं को देखते हुए चल रहे हैं, और ये 3.5 हाथ का शरीर आपको देखने में नहीं आ रहा, आप सीधे चले जा रहे हैं। संगी पंचेंद्रिय हम, और फिर भी हमारी ओर निगाह नहीं, आपकी दृष्टि नहीं है।
फिर दूसरे दिन देखते हुए निकल गए। क्या करेंगे अब? ऐसा ही होता है। बहुत कठिन है चर्या का पालन करना। संसारी प्राणी अपने अनुरूप चाहता है, अपने अनुकूल ही चाहता है। ऐसा आपके चाहने से नहीं हुआ, क्योंकि जो निकलते हैं उनके अंदर कोई भी विकल्प नहीं रहता। निर्विकल्प विधिवत जहां होना है वो होगा, ये स्थिति है। तो इसलिए अनिष्ट से बचना दुष्टता नहीं है, क्योंकि पंचेंद्र के विषय अनिष्ट है। इसलिए चौके में जाने के बाद श्रवण की परीक्षा है, कड़ी परीक्षा है। कड़ी दाल नहीं, कड़ी परीक्षा है। अब क्या करें? देना तो है, परीक्षा देनी है। देते हैं वो। थाली दिखाते हैं, इसको उठा, इसको उठा। और मान लो कभी कभी क्या हो जाता है, इसको उठाओ कहने से बगल वाला, मान लो 4-5 कटोरे में कोई सामान रखा है, हमने कहा कि इसको उठाओ, तो बगल वाले उस कटोरे को भी वो उठा देता है। नहीं नहीं इसको रखो, ऐसा नहीं कहते। ध्यान में हमने निषेध किया है। बाकी यदि रहेगा तो लेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लेंगे। मान लो संभव है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, आरोग्य के दृष्टि से मान लो सर्वप्रथम किसी ने दूध दिखाया तो मना कर दिया, क्योंकि शुरुआत में लेने से आरोग्य के लिए वह हानिकारक है, तो नहीं ले रहा है। वो यूं करते, महाराज दूध नहीं लेते, निकाल दिया उसने। अब क्या करेंगे? नहीं 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 बाद में लेंगे। तो सीधा बोलो ना, इशारा क्यों कर रहे हो तुम? तो ये नहीं होता है। वस्तुतः किसी भी प्रकार से कोई इच्छा नहीं है। अनिच्छा पूर्वक कर्म के उदय में जो मिलना है उसको लेकर के आएंगे, उसमें इष्टानिष्ट की कल्पना नहीं करेंगे, क्योंकि वस्तु न इष्ट है न अनिष्ट है, ये कहा जा रहा है। उपदेश में तो ये उपदेश दिया जा रहा है, वहां पर जाकर के इष्टानिष्ट की कल्पना करेंगे तो मात्र केवल स्वाध्याय स्वाध्याय भर रह जाएगा और वह प्रयोग में नहीं आ रहा। इसलिए कर्म बंध से बचने के लिए निरंतर तत्व चिंतन में आपका उपयोग जाना चाहिए। और वस्तुतः श्रवण जब आहार की क्रिया को संपन्न करता है, उस समय उसके दृष्टि में मूलाचार सामने आ रहा है। वो आहार क्रिया नहीं कर रहा, वहां पर भी स्वाध्याय कर रहा है। महाराज कहाँ पर ग्रंथ है ही नहीं, ग्रंथ की आवश्यकता नहीं। ग्रंथ में क्या लिखा है वह यहाँ पर है, ध्यान रखो। है आगम में क्या लिखा है उसके अनुरूप वो लेंगे, यही स्वाध्याय है। ये प्रैक्टिकल पेपर इसी को बोलते हैं। इष्टानिष्ट की कल्पना नहीं करना, यदि करते हैं तो इंद्रिय विजय संभव नहीं। फिर अंक नहीं मिलेंगे पेपर में 100%। 100% अंक लेना चाहो तो 100% आपको लिखना पड़ेगा। उसमें कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, तब जाकर के अंक मिलते हैं। इसलिए अनित्य भावना के बारे में जितना चिंतन करो उतना कम है। 19 गाथाओं के माध्यम से अनित्य अनुप्रेक्षा का वर्णन कर रहे हैं, और संक्षेप में किया जा रहा है। विस्तार करेंगे तो उसका कोई अंत ही नहीं है। हाँ देखो, आप लोग शांति के साथ बैठे हैं, कुछ समझ में आ रहा है? आ रहा है। तो कब तक रहेगा वो ज्ञान? महाराज यहीं पर इसी दरी पर ही है, वो निकल जाएंगे तो वह ज्ञान यही रहेगा, हम चले जाएंगे।
इसलिए होता है ये, क्योंकि एक दिन के संस्कार नहीं, अनंतकालीन संस्कार है। उसको बार 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 चिंतन करने से ही अपनी क्षमता के अनुरूप एकाध प्रतिशत जो है वह पालन करने में आ सकता है। आवे अनिवार्य नहीं, किंतु चिंतन तो आपको करना ही पड़ेगा। इसलिए बाधक तत्व से बचने के लिए कहा जा रहा है। तो बाधक क्या है? हे पदार्थ ही हमारे लिए बाधक है। इसलिए उससे हम ऊपर उठेंगे। यदि ग्रहण करते भी हैं आहार आदि को, उसको साधन के रूप में ही ग्रहण करते हैं, वो हमारे लिए साध्य नहीं है। हाँ, साध्य नहीं। आप दवाई लेते हैं? लेते हैं महाराज। अनावश्यक लेते हैं क्या? नहीं। कब लेते हैं? रोग दूर करने के लिए दवाई ली जाती है। इसका अर्थ रोग को दूर करने का वह साधन है, वह साध्य नहीं है। वो रोग ठीक हो गया तो हो गया। कई बार ऐसा होता महाराज, इस लेना चाहिए, दवाई है। अच्छा, हमने कहा कि आपने कोई कोर्स किया है क्या, कोई पूर्णायु में जा करके? आपके लिए वो इष्ट है इसलिए वो दवाई हो रही है हमारे लिए, ऐसा थोड़ी होता है। और दवाई की कोई अनुपात, कोई मात्रा है क्या? नहीं। एक कटोरी भर करके आप मुनक्के की चटनी दे दो तो फिर चटनी थोड़ी वो, चटनी का तो थोड़ा चखा जाता है, चाटा जाता है चटनी है, तो हमारी चटनी हो जाएगी। पूरा पूरा लेंगे तो डॉक्टर साहब बैठे हैं इसी जैन, उनके पास फिर उनको बुलाना पड़ेगा, डॉक्टर साहब देखो। वो कहीं मैं क्या देखूं, आपने क्या लिया ये बताओ पहला, तो हमें बताना पड़ेगा। बता दिया तो अनुपात किस रूप में लिया ये भी वो पूछेंगे, तो पूरा खोलना पड़ेगा सब विषय। इसी से स्पष्ट है कि वस्तु जो भी विषय वस्तु को लिया जाता है अनुपात से लेना चाहिए। अनुपात के बाहर यदि हम जाते हैं, निश्चित रूप से उसके प्रति आसक्ति बढ़ रही है, ये क्लियर कट है। अनावश्यक नहीं, आवश्यक। महाराज वैयावती, वैयावती क्या है? महाराज इससे हमें पुण्य का संचय होता है तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ये पूरी सभा बैठी है, प्रत्येक को यदि दे दिया जाए तो पैर है, पैर की हालत क्या होगी है? ये भी तो सोचो। पर हम पुण्य का संचय कैसे करेंगे? मन से भी तो करो। है? महाराज स्वस्थ रहें, इससे भी तो वैयावृत्ति हो सकती है। ये ध्यान रखो, वैयावृत्ति के कई प्रकार होते हैं कि उस तो वस्तुतः उसको आप लोग ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। चौके की बात और कहनी पड़ रही है मुझे। हाँ, व्यवस्था क्या करें उसके लिए? सफोकेशन हो रहा है, शुद्ध हवा तक नहीं मिल रही, और एक के ऊपर एक यदि टूट पड़ रहे हैं तो ऐसी कौन सी व्यवस्था है? फिर बाद में क्या बोलते हैं भजन में? इतना परिचय सहते हो। अरे धन्य हो तुम, क्या है वो पंक्ति? हाँ, हे गुरुवर धन्य हो तुम, कितना परिचय सहते हो। अरे परिचय क्या, तुम हटते नहीं? तो परिचय तो सहन करना पड़ेगा हमें, ये तो समस्या है। वस्तुतः व्यवस्थित करना चाहिए, उसके माध्यम से वैयावृत्ति मानी जाती है। तुम भोजन करने के लिए बैठो और पूरी सभा तुम्हारे सामने टूट पड़े तो समझ में आ जाए, तुम्हें अनुभव थोड़ी है। आहार कर्म के उदय में जैसा होना है वो ऐसा होगा, ये अलग वस्तु। किंतु इस प्रकार माहौल तैयार करेंगे, वो सब्जी मंडी थोड़ा ही है। क्या है वो? ऐसा नहीं, बिल्कुल इसको व्यवस्थित करना चाहिए है।
महाराज यहाँ तो बात सुनने में समझ में आती है, लेकिन वहां पर नहीं आती, हम भूल जाते हैं। कैसे भूल जाते हैं? तो व्यवस्था हम भी कर लेंगे, कोई बाधा नहीं, क्योंकि व्यवस्था हम भी कर सकते हैं। दूसरी करने की कोई आवश्यकता नहीं, हम अपने ढंग से कर लेंगे। इसी प्रकार होता है। इसीलिए वस्तुतः हम भूल जाते हैं कर्तव्य को। कर्तव्य किस प्रकार करना चाहिए, सबके लिए उपदेश है। ऐसा नहीं कि केवल पुरुष वर्ग के लिए, न केवल महिला वर्ग के लिए, दोनों के लिए ध्यान रखना। बिल्कुल उसके बिना पुण्य का संचय संभव नहीं है। पुण्य का संचय जो होता है वह मात्र देने से नहीं होता है, विधिवत देना चाहिए, रुचिवत नहीं। वहां पर रुचिवत ही होता है, विधि को सब भूल जाते हैं। महाराज हम इतई के, तो हम ही बाहर के हैं, और क्या। हम उस चौके, तो हम उस चौके के हम थोड़ी हैं, हम तो बाहर से आए हैं। करेंगे क्या? ऐसा नहीं। वस्तुतः पुण्य का संचय जो होता है वह विधिवत होता है, इसलिए अनिष्ट से बचना चाहिए, ऐसा आगमकारों का कहना है। इसलिए श्रमण हमेशा अलर्ट रहते हैं। थोड़े बहुत भी यदि मान लो विचारों में विपरीतता आती है, मन चलायमान हो जाता है, तो निश्चित रूप से कुछ का कुछ लिख पाएंगे, फिर पेपर ठीक नहीं जा पाएगा। तो इसलिए वस्तु तत्व का स्वरूप क्या है, इसको समझने की आवश्यकता है। और जो वस्तु का जैसा स्वरूप है उसको उसी रूप में श्रद्धान का विषय बनाना, यह सम्यक ज्ञान माना जाता है। जैसा वस्तु का स्वरूप ऐसा जानना, विपरीत नहीं। मेरे तेरे स्वामित्व के साथ नहीं, इष्टानिष्ट की परिकल्पना के साथ वस्तु तत्व जानने में नहीं आ सकता। जैसा है वैसा जानो, और हमारे लिए ग्रहण करने योग्य है तो उसको हम ग्रहण करेंगे, नहीं है तो उसको ध्यान नहीं देंगे। महाराज हमारा मन स्थिर नहीं होता है, बार बार बाहर जाता है। तो बाहर आप ले जा रहे हैं, हो क्या रहा है? महाराज वस्तु दिखाई पड़ रही तो मैं क्या करूं? देखो, ऐसा थोड़ी कह रहे हैं वो वस्तु पदार्थ आपको बाध्य कर रहे हैं क्या? मुझे देखो, मुझे ग्रहण करो, नहीं। हम ग्रहण करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो कोई भी व्यक्ति बाध्य नहीं कर सकता। भगवान भी आपको बाध्य नहीं कर सकते, वैसे नहीं करते हो, क्योंकि वस्तु स्वतंत्र है। हम जो करना चाहें वो उस प्रकार हम कर सकते हैं। इसलिए अपने परिणामों को उज्जवल बनाने के लिए स्वयं को ही पुरुषार्थ करना होता है, और वो पुरुषार्थ तभी कर पाता है जब वस्तु तत्व का समीचीन श्रद्धान होता है, तब। उसके बिना श्रद्धान होने के बाद भी अमल करे ये अनिवार्य नहीं है। और जब श्रद्धान में ही गड़बड़ी है तो फिर कोई बात ही नहीं उसमें। इसलिए इदमेव कहते हैं, ये वस्तु का स्वरूप यही है, अन्य नहीं, अन्य प्रकार भी नहीं। इस प्रकार अकंपा श्रद्धा, श्रद्धा बिल्कुल अकंप होनी चाहिए सन्मार्गे, मोक्ष मार्ग में। उसको बोलते हैं निश्चंकित अंग। और निश्चंकित अंग यदि आ गया, फिर निकांक्षित भी दौड़ करके आएगा, आना ही पड़ेगा। हाँ? फिर आकांक्षा किसकी, किस बात की? जब वस्तु मुझसे भिन्न है तो उसकी इच्छा क्यों करें? आवश्यकता है तो साधन के रूप में ग्रहण कर लिया, बस हो गया। तो वह वस्तु आपके बंध के लिए कारण नहीं सिद्ध होती, क्योंकि राग के बिना उसको साधन के रूप में ग्रहण किया। उसके बाद आकर के श्रमण, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित आदि लेकर के शुद्ध होता है, तब जाकर के सामयिक में वो बैठ जाता है। उसके बिना संभव नहीं है। इसलिए अनित्य भावना के विषय में बहुत सारा विषय है, बिना गाथा, बिना श्लोक ग्रहण किए ही लगभग 1 घंटा
शांति के साथ विशेष सामने रख दिया। अब इसको अपनी भूमिका के अनुरूप आप उसका अनुसरण करेंगे तो वह अनुप्रेक्षा की सार्थकता सिद्ध होती है, अन्यथा वो सार्थक सिद्ध नहीं हो पाता। चिंतन करो और चिंतन के अनुरूप भले ही परसेंटेज के रूप में उसको अमल करना चाहिए। 100% संभव नहीं, भूमिका आपकी नहीं, मैं मान रहा हूं, किंतु जो अनंत जो राग है उसको तो कम किया जा सकता है। सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो और सीमित मात्रा में राग रखो। रखो ऐसा नहीं कह रहा हूं, बिना कहीं रख रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूं उसके लिए, है? पहली मछली छोड़ो ये कहा, इसका अर्थ दूसरी ले ऐसा नहीं कहा, ये ध्यान रखना, नहीं तो समस्या खड़ी हो जाएगी। क्योंकि मेरे बिना कहे ही वह ले रहा है, इसलिए उसको त्याग का उपदेश दिया है, न कि ग्रहण का उपदेश दिया है। नहीं तो आप बहुत जल्दी तर्क करेंगे, पहली मछली छोड़ो तो दूसरी ले लो, ये पारिशेष न्याय। ऐसा नहीं होता पारिशेष न्याय, है? कम से कम पहली मछली छोड़ो, और उसने छोड़ दिया, उसमें पास हो गया। सोचो विचार को, क्या भूमिका है उसकी, लेकिन श्रद्धान है, विश्वास है, छोड़ दिया यानी छोड़ दिया। अब प्राण चले जाए, प्राण फिर आ सकते हैं, लेकिन जो संकल्प है वह टूट गया, मान लो, फिर वह संकल्प कठिन हो जाता। लेकिन उस भूमिका में भी वह उसको संकल्पित होकर के उसका पालन किया और उसका विकास हुआ है। आगम पढ़ लो थोड़ा सा, है? खोलो थोड़ा सा वर्तमान युग वगैरह, उसके माध्यम से ज्ञात हो जाएगा कि कितनी वह पर्याय निम्न स्तर की पर्याय है, मछुआरा है, और उसके लिए भी त्याग का उपदेश दिया जा रहा है। इसी को बोलते पात्र के अनुरूप उपदेश दिया जाता है, क्योंकि हित की भावना भीतर है कि इसका भी कल्याण होना चाहिए, इसका भी हित होना चाहिए। अज्ञान दशा के कारण इसका हित नहीं हो पा रहा है, इसलिए हित का उपदेश देना अनिवार्य सिद्ध होता है। इसलिए दूसरे के लिए हित निरंतर वह देते ही रहते हैं आचार्य, और करुणा करके देते हैं, भले वह ग्रहण करें अथवा न करें। धीरे धीरे धीरे, मान लो 4 महीने तक उपदेश सुनेंगे तो थोड़े बहुत तो संस्कार तो पढ़ ही जाएंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? पढ़ रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल पढ़ रहे हैं। निरंतर पुण्य का अर्जन आप कर रहे हैं, ये ध्यान रखो। तभी तो दान प्रतिदिन होता चला जा रहा है। दुकान अच्छी चल रही है जबलपुर में, है? अच्छी दुकान चल रही है, इसी प्रकार चलाते चले जाओ। ग्राहक मिलेंगे तो अपनी दुकान अच्छी चलेगी, नहीं तो बीच बीच में कम भी चलती है। कोई बात नहीं, चलनी चाहिए, कम ज्यादा से कोई मतलब नहीं, क्योंकि दान के माध्यम से पुण्य का अर्जन होता ही है। क्योंकि जब वस्तु अनित्य है तो अनित्य है, तो दान के माध्यम से ही पुण्य का संचय करो। यदि पुण्य का संचय दान के माध्यम से नहीं करेंगे तो वह सारा सारा वह धन संपदा है, वह विषयों में वह उसका उपयोग होगा, तो उसके माध्यम से आश्रव और बढ़ता चला जाएगा। यदि आश्रव को रोकना है, दान की विधि बहुत अच्छी है, इसके माध्यम से स्वाध्याय करके उसका उपयोग आप करते चले जाएं तो निश्चित रूप से अनित्य भावना की सार्थकता हो रही है, ऐसा मैं मानता हूँ। इतना ही पर्याप्त है। आगे पूजन का कार्यक्रम है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शोक शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वाम वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूजा आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।